Hello everyone and welcome back to another session by SSB Crack Exams. I am Chaitanya Purab and today we'll be discussing about some of the biggest, largest and highest geographical features in the world. So let's start talking about SSB Crack Exams. This is a one-stop solution for all the major defense related examinations like NDA, CTS, FCAT, etc. For more details regarding the courses that we offer, आप हमारी website learn.ssbcrackexams.com पे visit कर सकते हैं. You can also subscribe to our YouTube channel SSB Crack Exams and don't forget to follow us on Instagram as SSB Crack Exams. You can also avail our Android app from Google Play Store, that is SSB Crack Exam, for instant updates. So let's start. सबसे पहले we'll be talking about continent. तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विद एन एरिया ऑफ 44.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर. अगर सिर्फ एरिया ही नहीं, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं या नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करूं या फिर नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज की मैं बात करूं, उसमें भी अगर एशिया को हम देखेंगे तो इट इज द लार्जेस्ट कंट्री, एरिया के हिसाब से भी, पॉपुलेशन के हिसाब से भी और सारे फैक्टर्स में भी. ठीक है, एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ एशिया इन द वर्ल्ड मैप. फर्दर अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट में स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की, तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, विच इज ऑल्सो अ कंट्री इन इटसेल्फ. बट ऑस्ट्रेलिया को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड जो दो कंट्रीज हैं, ये दो कंट्रीज मिलकर एक ऑस्ट्रेलिया का पूरा कॉन्टिनेंट बनाती हैं. इट इज एन आइलैंड कंट्री एंड आइलैंड कॉन्टिनेंट एज वेल, एंड दिस इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ द वर्ल्ड मैप. अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो further, this is also famous for its great coral reef. Australia has always been famous for that and many other things as well. फर्दर अगर हम नेक्स्ट जाते हैं तो लार्जेस्ट कंट्री की अगर हम बात करें तो दो अलग अलग क्राइटेरिया पे मैं आपको लार्जेस्ट कंट्री की बात करूंगा. सबसे पहले अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से देखूं तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद एट प्रेजेंट 1.43 बिलियन पीपल अप्रोक्सीमेटली. और ये जो टाइटल है मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड का चाइना के पास, वो पिछले 50-60 सालों से ऑलरेडी है, एंड दिस हैज बीन एक्सपेक्टेड एंड इट इज आल्सो एक्सपेक्टेड कि अगले 10 से 15 साल में चाइना विल बी ओवरटेकन दिस टाइटल बाय इंडिया. ठीक है, तो इंडिया चाइना से पॉपुलेशन में आगे निकल जाएगी. फर्दर अगर हम एरिया की बात करें, एरिया वाइज बात करें लार्जेस्ट कंट्री की, तो रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री विद एन टोटल एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 17.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, which is almost double that of entire area of continent of Australia. ठीक है, एंड ये तब है जब USSR broke into रशिया एंड उसका ओवरऑल एरिया भी कम हो गया. When it was USSR तब इसका एरिया और ज्यादा था, एंड this is why Russia is the largest country in the world as far as area is concerned. जो नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे दैट इज माउंटेन रेंजेस. तो माउंटेन रेंजेस में भी दो क्राइटेरियाज है. सबसे पहले हम बात करते हैं द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज विच इज एंडीज. अब एंडीज जो है दिस इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है वहां पे लोकेटेड है, एंड इसके वेस्टर्न पार्ट में दिस इज इंटायरली कवर्ड बाय एंडीज माउंटेन रेंज, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न एंडीज जो कि वेनेजुएला एंड कोलंबिया के रीजन में एग्जिस्ट करती है, एंड देन उसके बाद फर्दर आप नीचे जाओगे तो it comes in Ecuador, फिर पेरू, and then rest part of the Chile which is entirely covered by Andes mountain range. And इसकी जो length है approximately this is 7200 kilometers. It extends up to 7200 kilometers. अगर मैं highest mountain range की बात करूँ तो this is of course the Himalayan mountain range which is also the youngest mountain range and it is located in Asia. And बहुत सारी कंट्रीज इसको शेयर करती हैं. फॉर एग्जाम्पल सम पार्ट द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, देन सम पार्ट ऑफ Pakistan as well, then some part of China, the southern part of China, almost entirely Nepal and Bhutan as well. ठीक है, फर्दर हम नेक्स्ट जाते हैं अगले क्राइटेरिया पे. तो दिस इज द लार्जेस्ट डेजर्ट्स, एंड इसमें भी दो क्राइटेरियाज हैं. पहला है हमारा हॉट डेजर्ट, दूसरा है हमारा कोल्ड डेजर्ट. So Sahara Desert which is located in African continent and mostly North Africa का जो भी पार्ट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न एरिया का जो भी पार्ट है which is entirely covered by Sahara Desert, and ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है पूरे अर्थ के टेम्परेचर और स्पेशली अगर मैं बात करूँ विंड के स्पीड एंड डायरेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए. So this has a great geographical importance as far as Earth's atmosphere is concerned. ठीक है, एंड बहुत सारी कंट्रीज जैसे इजिप्ट, लिबिया, चाड, सूडान एंड अल्जेरिया, नाइगर एंड मॉरिटानिया, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये सहारा डेजर्ट के अंदर ही आती हैं, ऑलमोस्ट इंटायरली कवर्ड विद सहारा डेजर्ट. फर्दर अगर हम कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो दिस इज द गोबी डेजर्ट, द ग्रेट गोबी डेजर्ट विच इज शेयर्ड बाय चाइना एंड मंगोलिया, एंड दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ वर्चुअल बॉर्डर बिटवीन मंगोल एंड द चाइना, एंड जो मंगोलियन एम्पायर था वो भी इसी के अराउंड बेस्ड था टोटली. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फीचर इज द रिवर्स.
तो अगर मैं लॉन्गेस्ट रिवर की बात करूं तो दिस इज द नाइल रिवर विच इज अगेन लोकेटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड वो भी कुछ कंट्रीज जो कि मेडिटेरियन सी तक जाती है एंड मेडिटेरियन सी एंड रेड सी के अराउंड जो कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल इजिप्ट, देन सूडान, साउथ सूडान एंड ये सारी जो कंट्रीज हैं यहाँ इनके थ्रू नाइल रिवर फॉलो होती है एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। फर्दर अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट रिवर एंड दैट टू बाई वाटर वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ कि किस रिवर में सबसे ज्यादा वाटर का वॉल्यूम है, तो दैट इज अमेजॉन रिवर, द ग्रेट अमेजॉन रिवर फ्रॉम द अमेजॉन बेसिन एंड वहां की जो रिवर है दिस इज द लार्जेस्ट रिवर एंड इसका जो वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा है किसी भी रिवर से ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फीचर इज द अमेजॉन बेसिन एंड दिस इज अमेजॉन बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन इन द इंटायर वर्ल्ड और ये इनफैक्ट इसको हम ये अमेजॉन फॉरेस्ट जो है, द ग्रेट अमेजॉन फॉरेस्ट जो कि अगेन साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसमें पाया जाता है एंड जो नॉर्दर्न पार्ट है साउथ अमेरिका का दैट इज ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्ड बाय अमेजॉन बेसिन एंड दिस आल्सो एक्ट्स एज द ग्रेट ऑक्सीजन प्रोवाइडर फॉर द एंटायर अर्थ। ठीक है, बहुत सारा ऑक्सीजन जो है इस अमेजॉन फॉरेस्ट से निकलती है एंड ये जो अमेजॉन बेसिन है ये बहुत ही ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, स्पेशली अगर मैं बात करूं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। तो ठीक है, नाउ अगेन अगर हम आगे बढ़े जॉर्ज की मैं बात करूं तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ जॉर्ज? So if you don't know what a gorge is, so this is nothing but just a narrow valley which is between hills और mountains and basically इनमें क्या होती है बहुत ही steepy rocky mountains होते हैं एंड इन rocky mountains के बीच में से कोई river की stream flow हो रही होती है। तो ऐसा ही एक जॉर्ज है that is Grand Canyon, you all must have heard about it and this is located in United States of America on the Colorado River and this is one of the largest gorge all across the world। ठीक है, फर्दर हम आगे जाते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज द वाटरफॉल। वाटरफॉल में भी हम हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करेंगे विच इज एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स की अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की तो दिस इज 979 मीटर्स हाई, जो इसकी हाइट है जहां से ये वाटरफॉल होती है एंजल फॉल्स की, दिस इज 979 मीटर्स हाई एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, एंड ये जो वाटरफॉल है दिस इज लोकेटेड इन कनाइमा नेशनल पार्क ऑफ वेनेजुएला एंड ये जो रिवर वाटर जो फॉल होती है दिस फॉल्स इनटू चुरुन रिवर विच इज सिचुएटेड अगेन इन वेनेजुएला। ठीक है, द नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फीचर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज the delta. So the largest delta in the world is the Sundarban Delta, which is situated in the coastal region of Bangladesh and also India. तो इंडिया का जो वेस्ट बंगाल स्टेट है उसका कुछ पार्ट जो कि बे ऑफ बंगाल के में शेयर करती है कोस्टल रीजन उसका वो, एंड प्लस बांग्लादेश जो कि कोस्टल रीजन है उसका बे ऑफ बंगाल के साथ। तो ये दोनों ही कंट्री सुंदरबन डेल्टा को शेयर करती हैं। दिस इज ऑलमोस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड एंड ये जो बेसिन क्रिएट होता है दिस इज बिकॉज ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन विच इज अगेन शेयर्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, now let's move ahead to our next geographical feature। अगर मैं next feature की बात करूं तो next one is the island। So island we all know is a mass of land which is covered entirely by water from all the sides। So the biggest and the largest land island in fact is Greenland, which is a country in itself and this is the biggest island in the world and this is located between Europe and North America। ठीक है, in the Atlantic Ocean। फर्दर हम बात करते हैं नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फीचर की, तो दिस इज गल्फ। नाउ एक गल्फ क्या होती है? गल्फ इज जस्ट जब किसी ओशियन का पार्ट किसी लैंड मास के बीच में जाके एक्सटेंड होता है, तो उसे अगर आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है या फिर अटलांटिक ओशियन, तो अटलांटिक ओशियन का कुछ पार्ट आपका एक लैंड मास में जाके लॉक हो जाती है, तो उसे हम गल्फ बोलते हैं। ठीक है, एंड द बिगेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज द गल्फ ऑफ मेक्सिको अगेन विच इज इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, in front of course Mexico and this is shared by basically Mexico and United States of America। The next geographical feature that we are going to discuss is a bay। बे और एक गल्फ में डिफरेंस ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया गल्फ में जो ओशन होती है दैट एक्सटेंड्स एंड वो लॉक हो जाती है एक लैंड से ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन से, एंड देन बे में ये डिफरेंस होता है कि बे जो है वो एक वाटर बॉडी होती है जो कि फर्दर आगे जाके एक्सपेंड हो जाती है या फिर मिल जाती है एक बड़े वाटर बॉडी में जो कि एक सी या फिर ओशन भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल। बट द बिगेस्ट बे इन द वर्ल्ड इज द
Hudson Bay. It is the largest bay in the world, and this is located in Canada, as you can see in the map over here. The next geographical feature जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, this is the peninsula. A peninsula is almost like an island, but उसका कुछ पार्ट जो होता है वो लैंड से कनेक्टेड होता है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड. इट इज कवर्ड फ्रॉम वाटर फ्रॉम ऑल द साइड. पर्शियन गल्फ इन द ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड में रेड सी, देन उसके बाद गल्फ ऑफ एडन इन द सदर्न साइड, फिर यहाँ पे अरेबियन सी है. तो ये हर तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, बट कुछ पार्ट जो है वो उसका लैंड से कनेक्टेड है. तो दिस part of land or this piece of land is known as peninsula, right? And that is why Arabia Peninsula is the largest peninsula in the world. The next geographical feature is a volcano. तो volcano में भी दो categories मैं आपको बताऊंगा. That is one of the largest volcano, which is Mauna Loa, which is situated in Hawaii. And उसके बाद Ojos del Salado. This is the highest volcano which is in the world, which is located in the Andes region. ठीक है. फर्दर हम बात करेंगे सी की. तो अगर मैं लार्जेस्ट सी की बात करूं तो दिस इज मेडिटेरेनियन सी, विच इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप द कॉन्टिनेंट एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोर्स अफ्रीका. एंड इन दोनों के बीच में मेडिटेरियन सी आपको मिलेंगे. यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी सीज हैं, बट दिस मेडिटेरियन सी इज बेसिकली लैंडलॉक्ड, ऑलमोस्ट लैंडलॉक्ड एक्सेप्ट दिस पॉइंट बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट. ठीक है. The next geographical feature that we are going to discuss is ocean. So the largest and also the deepest ocean in the world is the Pacific Ocean. As you can see in the image, ये चारों तरफ से कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट यू विल सी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, देन इन द वेस्टर्न पार्ट यू हैव एशिया, देन उसके बाद यू हैव नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इन द ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट. फर्दर यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको पता होना चाहिए, दैट इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो कि मैं अभी रेड लाइन अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज अ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां पे आपको वर्ल्ड के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज अभी आपको मिल जाएंगे, विच इज ऑलमोस्ट एक्टिव. एंड इसके साथ साथ हवाई जो है वहां पे भी वॉल्केनोज इसी के हैं. एंड फर्दर जो एंडीज माउंटेन रेंज है वो भी इसी की वजह से ही फॉर्म हुआ है. द पैसिफिक प्लेट जो है, टेक्टोनिक प्लेट है, उसकी वजह से. ठीक है. वो भी इसी रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है. ठीक है. नाउ फर्दर मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट एंड द लास्ट ज्योग्राफिकल फीचर, जो कि लेक के बारे में हम डिस्कस करेंगे. नाउ लेक में भी हम सॉल्ट वाटर, पहले बता दूं आपको, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज द लेक बाइकाल, विच इज सिचुएटेड इन द कंट्री ऑफ साइबेरिया इन द नॉर्थ एशियन कॉन्टिनेंट. एंड फिर द हाइएस्ट लेक जो कि सबसे ज्यादा हाइट पे लोकेटेड है, दिस इज लेक टिटिकाका, विच इज सिचुएटेड इन बोलिविया. फर्दर अगर मैं बात करूं द लार्जेस्ट लेक की, तो लेक सुपीरियर is the largest freshwater lake, and this is located in USA, United States of America. And basically जो 5 famous lakes हैं, that is Lake Superior, Lake Hudson, and then Lake Ontario, sorry, Lake Huron, Lake Ontario, Lake Michigan and Lake Erie. ये जो 5 सुपर लेक्स हैं, फेमस लेक्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वहां में से उनमें से एक लेक जो है, दिस इज लेक सुपीरियर, एंड दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द एंटायर वर्ल्ड. राइट. फर्दर अगर मैं लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक की बात करूं तो दिस इज शेयर्ड बाय जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया, एंड द नेम इज लेक करीबा. Okay guys, so that's it from this video. If you like this video, don't forget to share it with your friends. Till next session, thank you. Jai Hind.